राज, एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो 68 तीर्थ, जो 68 तीर्थ और 19 कूप की बात की जा रही है, अब तो ये एएसआई बता पाएगी जब कार्बन डेटिंग होगी, क्या ये 19 कूप में से एक कूप यही है? देखिए प्रत्युष, ये सवाल तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक इसकी जांच एएसआई नहीं कर लेती है, एएसआई के द्वारा कार्बन डेटिंग नहीं कर लिया जाता, उसके बाद ये साफ हो पाएगा। क्योंकि संभल धर्म नगरी थी, यहाँ पर कई ऐसे मंदिर थे जिसे विलुप्त कर दिया गया, जिसे तोड़ दिया गया। अब बात कर ले हरिहर मंदिर की, जो आज जामा मस्जिद है, उसको भी कहीं ना कहीं उसके स्वरूप को बदल दिया गया। कुआं पूजन वहां भी होता था, उसे बंद कर दिया गया। कई सालों तक वहां पर हिंदू परिवार, मुस्लिम परिवार दोनों वहां पर इबादत करते थे, पूजा करते थे। लेकिन राजू राज, हो सकता है कि अभी इसी मोहल्ले में आसपास कई और कूप, कई और मंदिर मिले जिन पर अतिक्रमण कर लिया गया हो, जिनको ढक दिया गया हो और किसी को पता ना चल रहा हो। बिल्कुल 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 प्रत्युष, सही कहा आपने। क्योंकि हमने इस बात को लेकर तमाम स्थानीय लोगों से भी बात की और यहाँ भी अभी स्थानीय लोग उनसे भी बात करते हैं कि कभी किसी जमाने में ये धर्म नगरी थी, कई मंदिरें थे, कुएं थे, 19 कुओं का जिक्र है, 68 तीर्थस्थलियों का है, लेकिन वो उसमें 38 के बारे में जानकारी है, कई के बारे में जानकारी नहीं। हो सकता है कि अगर खुदाई की जाए तो यहाँ पर वैसे स्वरूप, अस्तित्व मंदिर के वो बरामद हो सकते हैं। ये बताइए कि अगर खुदाई हो जाए तो क्या लगता है कि और मंदिर, कुएं मिल सकते हैं? बहुत मिल सकते हैं। संभल जो है कल्की नगरी के नाम पर मशहूर है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अगर जो प्रशासन सही से अगर जो जांच पड़ताल करे तो बहुत जो इतिहास में, पुराणों में है। तो क्या लगता है कि अगर खुदाई हो जाए तो और ऐसे मंदिर, कुएं मिल जाएंगे? निश्चित मिलेंगे। यहाँ पे जो मुस्लिम वर्ग रहता है वो भी सब पहले हिंदू ही था। वो हमसे कहता था कि हम तो सब लोग सुन्नी लोग हैं, और वो भी सब पहले हिंदू ही होते थे। चौधरी सराय में जितने भी मुसलमान रहते हैं वो सब पहले चौधरी थे, तो वहाँ पर भी मंदिर मिलेंगे। और चौधरी सराय में भी मंदिर मिलेंगे। हाँ, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, संभल में जब समाजवादी की सरकार थी या मायावती जी की सरकार थी, उस समय लोग अपना चुनाव में जो मतलब लोग नेता बनने के लिए दूसरी पार्टी में चले जाते थे कि उनका बच्चा उस पार्टी में बना रहे, और उनकी पार्टी बदल लेते थे वो मौका देख के। और उनका कुछ लोगों का नारा ये होता था कि ये तो मंदिर है, बोले उनका नारा ये था, आज फिलहाल का नारा है खाली प्लाट हमारा है, खाली प्लॉट हमारा है। हाँ। तो उसी तरीके से यहाँ पर मंदिरों, कुएं पे कब्जा कर लिया गया, उसके अस्तित्व को हटाने की कोशिश की गई। हाँ, ये तो है ही, लेकिन यहाँ पे 68 19 कूप के अलावा अगर एक गंगा नहीं है, अगर एक गंगा और होती यहाँ पे तो यहाँ गया जाने की भी जरूरत नहीं थी। सारे तीर्थ यहाँ पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ कल्कि भगवान का जन्म भी होना, सारे तीर्थ मौजूद हैं। एक गंगा की कमी है, अगर गंगा और होती तो गया जाने की भी लोगों को जरूरत नहीं होती। सारा पुण्य आपको संभल में ही मिल जाते। तो क्या आप लोग को मानते हैं कि अगर खुदाई अगर की जाए अच्छे तरीके से और जांच की जाए तो कई और ऐसे मंदिरों के अस्तित्व सामने आएंगे? हाँ, अगर जांच की जाए तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे सामने आएंगी जो लोग बाहर देख के आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो देखिए प्रत्युष, ये स्थानीय लोग का जवाब है कि यहाँ पर संभल के अंदर सिर्फ ये प्राचीन मंदिर ही नहीं, अगर जांच की जाए, खुदाई की जाए, क्योंकि संभल तीर्थस्थली रहा है, यहाँ पर कई ऐसे मंदिर थे जिसके अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया, उन्हें ढक दिया गया, उन्हें मिटा दिया गया। अब धीरे धीरे प्रशासन जिस तरीके से उनको जानकारी मिल पा रही है, जांच करवा रहा है, उन्हें मंदिरों के बारे में जानकारी मिल रही है, नए कूपों के बारे में जानकारी, 19 कूपों का जिक्र है पुराणों में, 68 मंदिरों का जिक्र है यहाँ पर। उसके बावजूद अब ये बिल्कुल राजू, आप